हेलो बच्चों, चलो आज हम 9वीं कक्षा का अपना काव्य खंड का तीसरा पाठ पढ़ते हैं, जिसमें रस खान के सवैये पढ़ने हैं। बच्चों, सवैये एक प्रकार का छंद होता है, जैसे आपने दोहे, साखी, चौपाई आदि पढ़े हैं। रस खान एक मुस्लिम यानी कि परिवार में पैदा हुए, राजशाही परिवार में, जिनका मूल नाम सैयद इब्राहिम था और दिल्ली के आसपास के रहने वाले थे। लेकिन कृष्ण भक्ति ने इन्हें इतना आकर्षित किया कि इन्होंने अपने राजशाही ठाठ बाट को छोड़कर मथुरा में यानी कृष्ण की नगरी में रहना शुरू कर दिया। कृष्ण भक्ति में इतने लीन हो गए और गोस्वामी विठलनाथ से दीक्षा ली और ब्रज भूमि में ही आ बसे। बच्चों, इनका जन्म जो है 1548 में माना गया है और मृत्यु जो है 1628 के आसपास। तो बच्चों, इनकी जो प्रसिद्ध रचनाएं हैं, सुजान, रस खान, प्रेम वाटिका आदि इनकी जो उपलब्ध कृतियां हैं, और हमने इसमें इनके 4 सेवैये पढ़ने हैं जो कृष्ण भक्ति से संबंधित हैं। तो आइए हम पढ़ते हैं। पहला सेवैया, मानुस हूँ तो वही रस खानी, बसों ब्रज गोकुल के गांव के गवारन। तो बच्चों, यहाँ स्वयं कवि कहता है कि हे भगवान, यदि मेरा जन्म अगली योनि में यानी अगले जन्म में मानस के रूप में हो, तो मैं ये चाहता हूँ कि मैं ब्रज क्षेत्र के गोकुल गांव के ग्वालों के साथ रहूँ, यानी मेरा जन्म गोकुल गांव में हो, जहाँ श्री कृष्ण गौएं चराया करते थे। जो पशु हूँ तो कहा बसु मेरो, चरऊँ नित नंद की धेनु मझारन। धेनु गाय को कहते हैं मझारन, बीच में नंद बाबा की नित प्रतिदिन चरऊँ, चरने जाऊँ पशु। कवि कहता है, यदि मेरा अगला जन्म पशु के रूप में हो तो मैं इच्छा करता हूँ कि मैं उन्हीं नंद बाबा की गऊओं के साथ प्रतिदिन उनके बीच में चरने जाऊँ। जिनको चराने कौन जाते थे? श्री कृष्ण जाते थे। पाहुन हूँ तो वही गिरी को, जो कियो हरि छत्र पुरंदर धारण। अब कवि कहता है, यदि मेरा अगला जन्म पाहुन यानी पत्थर के रूप में हो तो उसी गोवर्धन पर्वत का मैं पत्थर बनूं, जिसको हरि छत्र यानी श्री कृष्ण ने अपनी उंगली पर धारण कर लिया था गोकुल वासियों की रक्षा के लिए, जब इंद्र देवता उनसे नाराज हो गए थे। जो खग हूँ तो बसेरो करूँ, मिली कालंदी कुल कदम्ब की डारन। अब कवि कहता है कि मान लो मेरा अगला जन्म एक पक्षी के रूप में हो, तो मैं कामना करता हूँ कि मेरा बसेरा मतलब कि मेरा घोंसला उस यमुना नदी के, कालंदी यमुना को कहते हैं, कुल किनारे कदम का पेड़, जहाँ बैठकर श्री कृष्ण जिसकी टहनी पर बैठकर बंसी बजाया करते थे। तो यहाँ बच्चों, इस पूरे सवैये में कवि ने अपनी इच्छा को प्रकट करते हुए भगवान से प्रार्थना की है कि यदि वह मानुष जन्म में जन्म ले तो वह गोकुल का गवाला बने, यदि वो पशु बने तो नंद बाबा की गऊओं के साथ चरने वाली गाय बने, पत्थर बने तो उसी पर्वत का बने जिसे श्री कृष्ण ने अपनी उंगली पर धारण किया था, और यदि वो पक्षी बने तो उसका घोंसला उस यमुना नदी के, अब देखो, कालंदी कुल कुटुंब की डारण। तो यहाँ कह की आवृत्ति है, अनुप्रास अलंकार हैं। तो बच्चों, यहाँ ब्रज भाषा का कवि ने प्रयोग किया है और अपने मन की इच्छा को प्रकट किया है। तो यहाँ उदाहरण अलंकार, अनुप्रास अलंकार आदि का प्रयोग किया है। अब दूसरा सेवैया देखिए। यहाँ श्री कृष्ण की तरह ही कामना करते हैं कवि, या लुकटी और कंबरिया पर राज तेहूँ पुर को तजी डारो। कि ये वो जो ब्रज भूमि है वो ऐसी ब्रज भूमि है जिसकी
जिस पर जन्म लेने के लिए जिसकी लाठी और काली कंबली पर तीनों लोकों के स्वामी ने अपने तीनों लोकों का राज त्याग दिया। तजी होता है त्यागना। आठों सिद्धि नवनिधि के सुख नंद की गाई चराई बिसारो। कहते 8 सिद्धियों और 9 निधियों के दाता, यानी जिसे सर्व सुख परमात्मा वो जिसे प्राप्त हैं, उन सब सुखों को नंद की गायें चराने के लिए भुला दिया। भगवान विष्णु ने श्री कृष्ण रूप में वहाँ जन्म लिया, जो 8 सिद्धि और 9 निधियों के दाता हैं, सुख भोगने वाले हैं। उन्होंने गायें चराने के लिए अपने उन सब सुखों को भुला दिया। रसखान कबू इन आखिन सो, रसखान कहते हैं कि कब मैं इस अक्षेत्र में अपनी आँखों से ब्रज के वन बाग तगाड़ निहारूं। जिन ब्रज अक्षेत्र के वन बाग तालाबों पर श्री कृष्ण ने अपनी लीलाएं की थी, मैं उनको कब अपनी आंखों से देखूंगा, जहां श्री कृष्ण ने अपनी लीलाएं की थी। कोटिक एकल धोत के धाम, धाम महल को कहते हैं कोटिक करोड़ों कल धोत सोने चांदी के महलों को क्रील के कुंजन ऊपर वारो। क्रील होता है एक पौधा होता है जो कांटेदार होता है, यानी क्रील की झाड़ियों के ऊपर न्योछावर कर दिया। उस करोड़ों कोटिक एकल धोत सोने चांदी के महलों के स्वामी ने अपना सारा सुख किसके ऊपर, कांटेदार झाड़ियों के ऊपर न्योछावर कर दिया। तो कभी भी अपना जन्म उसी ब्रज अक्षेत्र में पाना चाहता है जिस अक्षेत्र में क्या हुआ, श्री कृष्ण ने अपने सब सुख त्याग करके लीलाएं दिखाई। तीसरा जो है उसमें क्या कहता है, मोर पखा सिर ऊपर राखूं। एक सखी यहाँ दूसरी सखी से कह रही है श्री कृष्ण का रूप धारण करने के लिए, क्योंकि जब श्री कृष्ण गोपियों को छोड़ करके गोकुल में मथुरा चले गए थे तो गोपियाँ उनकी विरह में पागल सी हो गई थी। तो अपनी यादों को ताज़ा बनाए रखने के लिए एक सखी दूसरी सखी को कहती है कि मैं तुम्हारे कहने पर मैं श्री कृष्ण का रूप धारण कर लूँगी, यानी मोर पखा, मोर के पंखों का जो ताज है वो अपने सिर पर पहन लूँगी। गुंज की माला यानी वन के फूलों की माला भी पहन लूँगी। ओढ़ी पीतंबर, पीतंबर होता है पीले वस्त्र, ओढ़ी पीतंबर ले लकुटी लाठी ले, बन गोधन गवारन संग फिरूंगी। वन में गऊओं के साथ ग्वालों के साथ भी फिर लूँगी। भाव तो वही मेरो रसखानी, सो तेरे कहे सब स्वांग करूँगी। रसखान जी कहते हैं कि भाव तो मेरा भी इस सखी की तरह ही है जो कह रही है कि तेरे कहने पर सारा स्वांग होता है, सांग यानी कि रूपक, श्री कृष्ण का रूप तो धारण कर लूँगी। सारी चीज़ें, मोर का पंख, पीले वस्त्र पहन लूँगी, लाठी ले लूँगी, गले में वन के फूलों की माला भी पहन लूँगी, गऊओं को चराने के लिए ग्वालों के साथ चली जाऊँगी। पर या मुरली मुरलीधर की, अब या मुरली मुरली शब्द 2 बार आया तो इसमें रूपक अलंकार है, एक मुरली बजाने वाली और मुरलीधर यमक अलंकार भी है यहाँ कि या मुरली मुरलीधर की, मुरली मुरलीधर, मुरली एक बजाने वाली और दूसरा मुरली श्री कृष्ण की। अधराधरी अधरान धरूंगी, अधराधरी अधरान यानी कि उनके होठों पर जो रखी रहती है उसको मैं अपने होठों पर नहीं रखूंगी। तो बच्चों यहाँ गोपियों, उस गोपी ने मुरली के प्रति अपनी जो ईर्षा की भावना है उसको प्रकट किया है। तो ये देखो धरा न धरूंगी, यहाँ अधरा की आवृत्ति है और यहाँ अनुप्रास अलंकार भी है। साहित्यिक ब्रज भाषा का यहाँ प्रयोग है। अब चौथा सवैये में क्या कहती हैं सखी, कानन दे उंगली रही वो, जब ही मुरली धुनी मंद बजे है। एक गोपी कहती है कि
जब श्री कृष्ण की मुरली बजती है मंद स्वर में मधुर, तो उसको मैं नहीं सुनूंगी, क्योंकि मैं अपनी उंगलियों से कानों को बंद कर लूँगी। मोहिनी तान सो रस खानी, अटा चढ़ी गोधन गे हैं तो गे है। कहती हैं कि जब वो मोहिनी तान बजती है तो रसखान जी कहते हैं कि सभी ब्रजवासी क्या करते हैं, अटारियों पर चढ़ जाते हैं, ऊपर चढ़े जाते हैं। गोधन एक लोक गीत है, बच्चों वहाँ का गीत है, वो गाया जाता है तो गाए जाएं, क्योंकि मैं उसको सुनूंगी ही नहीं। मैंने अपने कानों में क्या दे लूँ, उंगलियों से बंद कर लिया है। टेरी कहो सिगरे ब्रज लोगनी, काल ही कहूँ कितनों ही समझे हैं। अब वो टेरी होता है पुकार कर, मैं कहती हूँ चाहे कोई सारे ब्रज के लोग सुन लो, कि उस मधुर मुरली से मैं प्रभावित नहीं होंगी, उसके गोधन को नहीं सुनूंगी। काली कहूँ कितनों ही समझाऊँ, चाहे मैं अपने आप को कितना भी समझा लूँ और कोई भी मुझे समझाने का प्रयास कर ले। माई रीवा मुख की मुस्कानी, लेकिन श्री कृष्ण के जो मधुर मुस्कान है मुख की, समारी न जहे न जहे न जहे है, उसको मैं संभाल नहीं पाऊंगी, क्योंकि मुरली को तो कानों में उंगली देकर बंद कर लूँगी कि सुनेगी नहीं। गोधन नामक गीत जो गाते हैं वो मुरली बजाते हुए वो नहीं सुनेगा, लेकिन मैं पुकार कर सारे ब्रज के वासियों को कहती हूँ कि चाहे तुम कितना भी मुझे समझा सको, मैं ये तो मैं पुकार कर कहना चाह रही हूँ कि उसके मुख की जो मुस्कान है वो देखकर मैं पागल जो हो जाती हूँ, वो संभारे से भी नहीं संभाल पाते हम। उस मुस्कान पर क्या हो जाते हैं, सम्मोहित हो जाते हैं। तो ये 4 आपके सवैये हैं बच्चों श्री कृष्ण से संबंधित, इनको आप ध्यान से सुनिए और फिर हम इसके आगे प्रश्न करेंगे। धन्यवाद।